डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है क्या है पिपरहवा अवशेष। आज का हमारा विषय सामान्य अध्ययन की कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे पिपरहवा अवशेष के बारे में, साथ ही भगवान बुद्ध के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने सोथबी और विलियम क्लैक्सटन पेप्पे के परिवार को एक कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में पिपरहवा उत्तर प्रदेश से मिले बौद्ध अवशेषों की नीलामी पर रोक लगाने और इन्हें भारत को लौटाने की मांग की गई थी। बता दें कि ये अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े एक प्राचीन स्थल पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IASGS फाउंडेशन बैच में एडमिशन आरंभ है और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई सुबह 8 बजे से एडमिशन आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जानते हैं पिपरहवा अवशेष के बारे में। 1898 में अंग्रेज एस्टेट मैनेजर विलियम पेप्पे ने पिपरहवा में खुदाई करते हुए एक स्तूप पाया जिसमें बुद्ध के दाह संस्कार के अवशेष थे। ब्रिटिश क्राउन ने 1878 के भारतीय खजाना अधिनियम के तहत इन अवशेषों पर दावा किया था। भारतीय संग्रहालय ने इनमें से कई रत्नों को संरक्षित किया, लेकिन कुछ रत्न पेप्पे परिवार के पास बने रहे जिनकी नीलामी अब हो रही है। इस नीलामी में रखे गए अवशेषों में हड्डी के टुकड़े, क्रिस्टल और सोप स्टोन के ताबूत, बलुआ पत्थर का संदूक और सोने के आभूषण शामिल हैं। इन अवशेषों को पिपरहवा स्तूप से निकाला गया है जो प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़ा हुआ माना जाता है। बता दें कि इस नीलामी से लगभग 100 मिलियन हांगकांग डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। अब जान लेते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित लुम्बिनी के एक राजसी परिवार में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। इनका परिवार शाक्य वंश से संबंधित था जो कपिलवस्तु और लुम्बिनी से शासन करता था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और धन संपत्ति का जीवन त्याग कर तप या चरम आत्म अनुशासन की जीवन शैली अपना ली। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम को बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धि या ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र का घूमना के नाम से जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान विष्णु के 10 अवतारों या दशावतार में से 8वें अवतार हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भगवान बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। 2. इन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।